22 दिन बाद एसपी रैंक के अधिकारी जांच में इन्वॉल्व हो गए हैं। यह भी एक इशारा है, यानी कि अब सीबीआई को कुछ मिल चुका है। यानी कि जब बड़े अधिकारी जांच में शामिल हुए तो सीबीआई को कुछ हाथ लगा है। तो अंतिम बड़ा सबूत जो मैं कह रहा हूं कि विश्रा की जांच एम्स में फिर होगी, और यह जो जांच होगी, यह जो सबूत होगा, यह बहुत अहम सबूत होगा, बहुत अहम सबूत जो केस में नया मोड़ ला सकता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको न्याय की दुनिया। साथियों, न्याय की दुनिया की बात करो साथियों, मनीषा के लिए सारा समाज न्याय मांग रहा है और धीरे धीरे अब बात न्याय की तरफ जा रही है। सीबीआई की जांच तेज हो गई है और अभी ताजा अपडेट मिल रही है कि अभी सीबीआई की जांच में एसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हो गए हैं। अभी तक क्या था कि जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे वो जांच कर रहे थे, और अभी जो हमें ताजा जानकारी मिल रही है कि अभी एसपी रैंक लेवल के अधिकारी भी जांच में शामिल हो गए हैं। अब हम आपको खबर धीरे धीरे विस्तार से बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। अब तक की जो ताजा अपडेट है वो हम आपको देंगे। तो साथियों, अब चलते हैं पूरी खबर की तरफ। अभी जो हमें खबर मिल रही है, अभी एक तो ये खबर मिली है कि 3 बार अभी तक परिवार से पूछताछ हुई है, और जो 3 बार पूछताछ हुई है वो हुई है 6 तारीख को और 8 तारीख को और 19 सितंबर को। 3 बार मनीषा के परिवार से और विशेषकर मनीषा के जो पिताजी हैं संजय जी, उनसे पूछताछ हुई है। सीबीआई 3 बार पूछताछ कर चुकी है और अभी तक सीबीआई यहीं रुकी हुई है। हरियाणा के अंदर भिवानी क्षेत्र के अंदर सीबीआई जमी हुई है, वहां रेस्ट हाउस के अंदर रुकी हुई है। और जो संजय जी से पूछताछ होती है, अब आप इन चीजों को समझिए, आपको पता भी चलेगा कि जांच किस दिशा में जा रही है। मनीषा के पिताजी से अक्सर सीबीआई 3 बार जो पूछताछ कर चुकी है, तो वो क्या पूछती है? लगभग कॉमन सवाल रहते हैं। वह कौन कौन से सवाल हैं, आइए हम आपको बताते हैं। उनसे एक तो यह पूछा जाता है कि आपको क्या लगता कि मनीषा के साथ उस दिन क्या हुआ होगा। एक सवाल यह पूछा जाता है नंबर 1 पर। नंबर 2, उनसे पूछा जाता है कि आपका मनीषा से आखिरी बार कब संपर्क हुआ था, नंबर 2 पे। नंबर 3 पर पूछा जाता है कि जब आपका आखिरी बार मनीषा से संपर्क हुआ तो आपकी क्या बात हुई थी। नंबर 4 पर पूछा जाता है कि जब मनीषा प्ले स्कूल के अंदर जा रही थी, वो प्ले स्कूल में, तो उस वक्त वो क्या बात कहकर गई थी। नंबर 5 पूछा जाता है क्या छुट्टी होने के बाद मनीषा ने यह कहा था कि वह कॉलेज जाएगी। और नंबर 6, जब मनीषा की आखिरी बार कॉल आई, आपको आखिरी बार फोन आया, तो उस वक्त आप कहां थे। ये कॉमन सवाल रहते हैं पिता संजय से। अब संजय जी का जो कहना है, उनका कहना है कि मेरे पास मनीषा का आखिरी बार जो कॉल आया था वो 11 अगस्त को 6:26 पर आया था और मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने कॉल बैक की तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, और इसके बाद मनीषा के नंबर पर घंटी नहीं गई, रिंग नहीं गई। ये मनीषा के पिताजी का कहना है। अब पिताजी का यह भी कहना है कि जो केस इसलिए समय लग रहा कि ये ज्यादा उलझा हुआ है, जो केस है वो ज्यादा उलझा हुआ है। तो जो पहले जिस दिशा में जांच जा रही थी, अब जो जांच है वो अलग दिशा में जा रही है। जांच से वो संतुष्ट, पहले भी जिक्र कर चुके हैं वो
उसके बाद सीबीआई क्या कर रही है कि जो भी बयान हैं और जो सीसीटीवी फुटेज हैं उन सब का मिलान किया जा रहा है। यानी कि कोई कह रहा है कि मनीषा यहां से 11:58 पर निकली, तो क्या वो सही में 11:58 पर निकली? अगर फिर वो 11:58 पर यहां से निकली और यहां तक दूरी है 100 मीटर, तो 100 मीटर की दूरी कितनी देर में तय कर लेगा? तो फिर वो वहां किस टाइम पहुंच जी? वो मैच हो रहा है, मिलान हो रहा है कि कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये सही भी है। इससे काफी सारी चीजें पकड़ में आ सकती हैं। अब जो प्ले स्कूल के संचालक ने बताया कि मनीषा 1:58 पर स्कूल से निकली, ठीक है। क्यों निकली लेट का उन्होंने बताया कि उस दिन टेस्ट था, ठीक है। उसके बाद जो 200 मीटर की दूरी है बताई जा रही है कि जो देवेंद्र हैं जिनकी कीटनाशक दवाइयों की दुकान है उसकी दूरी 200 मीटर है। अब 200 मीटर दूरी में कितना समय लगता है? तो उन्होंने कहा कि दोपहर का दिन था, जो देवेंद्र का बताना है दोपहर का दिन था, तो वो कह रहे कि भाई मेरी दुकान पे वो 1:50 पे 1:55 के एक अंदाजन बता रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा फर्क आ गया। अब 1:58 पे तो वहां से निकली है। तो इन चीजों की जांच की जा रही है, बिल्कुल तह में जाकर सीबीआई बिल्कुल सारी चीजें पकड़ लेगी। सीबीआई का बहुत पुराना अनुभव है। और 6:26 पर जो कॉल आई थी वो कॉल डिटेल भी निकाली जा रही थी कि भाई उसकी टाइमिंग क्या थी, ये भी निकाली जा रही है। अब आते हैं जो चश्मदीद हैं। चश्मदीदों के जो बयान हैं उनमें थोड़ा बहुत विरोधाभास है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अब वो विरोधाभास क्या है, जांच चल रही है और सीबीआई उसके तह में भी जाएगी। सिंघानी गांव के जिस खेत में मनीषा की लाश मिली थी वहां पर सबसे पहले ईश्वर और सत्यपाल दो का जिक्र आता है कि इन दोनों लोगों ने देखी थी बॉडी। सीबीआई ने इन दोनों लोगों से 2 बार पूछताछ की है और बड़ी बात क्या कि एक बार तो मौका वारदात पर खड़े होकर पूछताछ की है। इससे भी कुछ निकलता है। उसके बाद जो पुलिस की थ्योरी है उसको भी अलग एंगल से देख रही है सीबीआई। पुलिस ने जो एक थ्योरी पेश की थी आत्महत्या की, उस पर भी वो गहन चिंतन और मनन बिल्कुल बारीकी से उस एंगल पे भी वो देख रहे हैं कि उसमें पुलिस आत्महत्या की थ्योरी पर क्यों गई। ये चीज सीबीआई विशेषकर देख रही है। ऐसा कौन सा क्लू था कि जो सीबीआई लोकल पुलिस है वो हत्या से आत्महत्या की तरफ चली गई? उस पर भी देखा जा रहा है। जो बार बार कुत्तों का जिक्र आता है और कीटनाशक का जिक्र आता है, कुत्ते जो लोकल पुलिस का कहना है कि भाई जो विश्रा में कीटनाशक के अंश मिले हैं, ठीक है। उसके बाद कट थे जो गले पे, वो उन्होंने थ्योरी में दर्शाया कि कुत्तों ने काटा होगा। अब बड़ी बात क्या है कि जो मौके के चश्मदीद थे, दोनों चश्मदीद ने यह बात तो कही है कि वहां पर कुत्ते थे, परंतु उन्होंने ये नहीं कहा भाई हमने कुत्तों को गर्दन को काटते हुए भी देखा है। ऐसा शायद उन्होंने अभी तक किसी बयान में नहीं कहा होगा तो आगे आएगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है। अब ये समझ गए होंगे आप। दूसरी बात क्या है कि जो कट का निशान का जिक्र बार बार हो रहा है, तो वो जो कट का निशान है वो काटने का होता है और कुत्तों का होता है, वो उसमें दोनों में डिफरेंस मिलेगा। तो सीबीआई इसको भी गहनता से देख रही है। अब सीबीआई देखिए कितनी गहन पूछताछ कर रही है। अब सीबीआई दोनों चश्मदीदों से यह भी पूछ रही है कि कुत्ते कितने थे, कितनी संख्या थी कुत्तों की, ताकि बिल्कुल क्लियर होते चले। अब यहां पर आदमी उलझ सकता है अगर कोई बंदा झूठ बोलेगा तो। उसके बाद 3 बार सीबीआई ने घटनास्थल का दौरा किया है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। फोरेंसिक टीम को भी वहां घटनास्थल पर बुलाया है, वहां पर भी मिलान किया है।
इन लोगों से भी पूछताछ की है। और जो मैंने शुरू में कहा था कि 22 दिन बाद एसपी रैंक के अधिकारी जांच में इन्वॉल्व हो गए हैं, ये भी एक इशारा है, यानी कि अब सीबीआई को कुछ मिल चुका है। यानी कि जब बड़े अधिकारी जांच में शामिल हुए तो सीबीआई को कुछ हाथ लगा है, ऐसा हो सकता है। और बिल्कुल सीबीआई फूक फूक कर कदम रख रही है। अभी तक सीबीआई ने कोई बयान नहीं दिया, कोई अपनी डिस्क्लोज नहीं की है जांच, ताकि जांच प्रभावित ना हो। सही भी है ये। सीबीआई ने जो विसरा है मनीषा का, और वो प्रिजर्व रखा हुआ था विसरा सैंपल, अब वो सीबीआई ने अपने अंडर लेकर उसकी भी जांच शुरू कर दी है, उसकी भी जांच करवाई जा रही है, और वो जांच भी एम्स में करवाई जा रही है। अभी तक जो विसरा था वो सुनारिया की लैब है, उसके अंदर रखा हुआ था, क्योंकि पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिए थे। और अब सीबीआई इस फ्रोजन विसरा की दिल्ली एम्स में जांच करवाएगी, इससे भी कुछ निकलेगा। ये बहुत अहम सुराग है, बहुत अहम सबूत है। उसके बाद जो हमें जानकारी मिल रही है कि भाई जो सीबीआई है वो उसने कॉलेज वालों से बहुत गहनता से पूछताछ की है, स्कूल वालों से बहुत गहनता से पूछताछ की है, कोचिंग सेंटर वालों से बहुत गहनता से पूछताछ की है, और जो चश्मदीद थे मौके के उनसे भी गहन पूछताछ हुई है। सबकी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, समय का मिलान किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज का मिलान किया जा रहा है, और जो अंतिम बड़ा सबूत जो मैं कह रहा हूं कि विसरा की जांच एम्स में फिर होगी, और यह जो जांच होगी, यह जो सबूत होगा, यह बहुत अहम सबूत होगा, बहुत अहम सबूत जो केस में नया मोड़ ला सकता है। और बड़े अधिकारी अब आ गए हैं, तो बिल्कुल सीरियस वे में जांच जा रही है और बहुत गहनता से पूछताछ की जा रही है। तो अब आप लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, में भी हो सकता कि कुछ समय बाद जांच में से कुछ अच्छी चीज, अच्छी खबर निकल के आने की भी उम्मीद है, जिससे बेटी मनीषा को न्याय मिले, सही न्याय मिले, उसकी तरफ कुछ बढ़ते हुए कदम दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, अभी तक की हमारे पास ये ताजा अपडेट थी। आगे जैसे ही इस मामले में कोई ताजा अपडेट मिलती है, वह अपडेट लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राम राम, और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे साथियों, राम राम।